जय हिंद दोस्तों। उपसह संयोजी आबंध को जानने से पहले आपको आयनिक सहसंयोजी बंध और जो आयनिक आबंध होता है इन दोनों को जान लेना चाहिए। इन दोनों में से अगर आप सहसंयोजी बंध को जानते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उपसहसंयोजी आबंध, यहाँ संयोजक लिखा है, ये गलत है, संयोजी रहेगा, का नहीं रहेगा। उपसहसंयोजी जो हेडिंग में लिखा गया है यही सही है। उपसहसंयोजी आबंध एक प्रकार का सहसंयोजी आबंध होता है। जब आपको सहसंयोजी आबंध ही नहीं पता होगा तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो उपसहसंयोजी आबंध को समझने में। बाकी रासायनिक आबंध के अनुसार पहले आप इस परिभाषा को समझिए। इस परिभाषा, यह परिभाषा क्या कह रही है, इनके शब्दों को ध्यान से सुनिए। अगले स्लाइड में हम उदाहरण में समझाएंगे कि क्या है उपसहसंयोजी आबंध। तो जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा एक ऐसा रासायनिक आबंध बनता है कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म में एक परमाणु द्वारा दिया जाता है और दूसरे तत्व के परमाणु द्वारा ग्रहण किया जाता है। एक परमाणु द्वारा क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन युग्म को दिया जाता है, तो दूसरे तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण किया जाता है। शायद यही सहसंयोजी में भी था, लेकिन अंतर क्या है देखिए कि जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा एक ऐसा रासायनिक आबंध बनता है। कैसा आबंध बनता है? रासायनिक आबंध बनता है कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु द्वारा दिया जा रहा हो, एक द्वारा दिया जा रहा हो और दूसरे तत्व के परमाणु द्वारा ग्रहण किया जा रहा हो, तो वह उपसहसंयोजी आबंध कहलाता है। उपसह, यहाँ उपसह है, हा है ही नहीं, उपसहसंयोजी आबंध। नोट में क्या है ये पहले आप इतना समझ लेना है बस। मतलब ये इतनी बड़ी परिभाषा मत याद रखिए, बस अभी आप इतना ध्यान रखिए कि एक परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। हम आपको अगले पेज में बताते हैं कि परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा और दूसरे द्वारा एक होगा जो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। बस अभी मोटे तौर पर इतना आप समझिए, ग्रहण करेगा। अब आगे आपको भी हम बताते हैं। देखिए फिर उप नोट में क्या है कि उपसहसंयोजी आबंध को, यहाँ कोट नहीं रहेगा, यहाँ गलत छप गया है, को उपसहसंयोजी आबंध को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तीर द्वारा। यही जो तीर का निशान है, ये तीर द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तीर का अग्रभाग ग्राही होगा जबकि दूसरा भाग दाता होगा। दूसरा भाग क्या होगा? दाता होगा। ये मतलब ये जो तीर है ये, इसको क्या बोलेंगे? ग्राही। अग्रभाग है, ये तीर का कैसा भाग है? अग्रभाग है। और ये वाला कैसा भाग है? तीर का दूसरा मतलब पश्च भाग, दूसरा भाग, ये वाला दूसरा भाग। तो तीर के अग्रभाग को ग्राही, क्या ये है तीर? तीर के अग्रभाग को ग्राही बोलेंगे। ग्राही मतलब ग्रहण जो करेगा, ग्रहण करेगा। और इसको बोलेंगे, ये वाला जो भाग है इसको बोलेंगे दाता ना। तीर के अग्र वाले भाग को ग्राही, तीर के पश्च ये वाला जो भाग होगा, ये वाला जो भाग होगा, ये क्या होगा? दाता होगा। क्यों? क्योंकि ये दे रहा है, ये ग्रहण कर रहा है। जो कि ऐसा काम आप स्कूल में हमेशा करते आते हैं। कैसे? अभी हम आपको समझा रहे हैं। आप स्कूल में करते क्या हैं? देखिए जब आपके स्कूल में
फेयर नोट्स मतलब जो नोट्स लिखाई जाती है, फेयर कॉपी जब आपकी पूरा नहीं होती तो आप क्या करते हैं, एक तो आपको फेयर कॉपी देने वाला होगा, फेयर कॉपी आपको देने वाला होगा, देने वाला, और दूसरा जो होगा ये ग्रहण करने वाला होगा। ग्रहण मतलब लेने वाला होगा, लेने वाला होगा। तो जो देने वाला है उसको बोलेंगे क्या, दाता। इसके पास सब कुछ, केमिस्ट्री में क्या है, इसको बोलेंगे दाता। और जो ग्रहण करने वाला मतलब लेने वाला है उसको क्या बोलेंगे, ग्राही बोलेंगे। तो आइए समझते हैं, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि तीर का अग्रभाग ग्राही होगा और जो तीर का पश्च भाग होगा दाता होगा। एक ही परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, दूसरे द्वारा ग्रहण किया जाएगा। अब आइए समझते हैं, जब दो परमाणुओं के मध्य, वही है ये परिभाषा। उदाहरण के लिए ओजोन, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ओजोन का सूत्र O3। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। अब O3 का मतलब है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं सर, O3 का मतलब है कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के हम 3 परमाणु लिख ले रहे हैं, 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु। ठीक, ये 3 परमाणु है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं पर लिख दे रहे हैं, अभी मिटाना तो पड़ेगा ही। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कैसे होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,6। मतलब बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, परमाणु भी मिट गया, चलो फिर से बना देते हैं। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु हो गए। क्या हैं ये, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ठीक, अब आइए आपको हम बताते हैं कि अब यहाँ पर बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, आइए इलेक्ट्रॉनों को बिंदु या क्रॉस से दिखाना रहता है, तो इस वाले को हम बिंदु से दिखा दे रहे हैं यहाँ 2, और उस वाले को हम किससे दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाएंगे। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर कर दिए, डॉट से दिखा रहे हैं। ठीक, ये डॉट से दिखाया जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए। अब इस वाले में जो 6 बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वाले में जो है इसको क्रॉस से दिखा दे रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इधर 2 हो गया। ठीक, और उसके बाद इधर 2, मान लो इधर 2 हो गया, 4 और 2 इधर हो गया, 2 6 हो गया। ठीक, अब अभी 3 है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, क्योंकि ओजोन है तो O3 सूत्र होगा इसका, O3। ठीक, अब इसके बाह्य कोश में अष्टक पूरा करने के लिए इसे कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2, इसे भी कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाह्य कोश में अष्टक पूरा करने के लिए। तो होगा क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, तो ये इधर एक पॉइंट में आ गया। ठीक, फिर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इधर इस साइड में ऑक्सीजन पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इधर आएगा, तो इधर क्रॉस में हो गया। ठीक, और अब क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो इधर डॉट में हो गया। और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर इसके पास आएगा, तो इधर क्रॉस में हो गया। तो 6 इसका पूरा हो गया, 6 इसका पूरा हो गया।
मतलब अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इसके पास हो गए और 6 ही इसके पास हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास। अभी इसके पास कितने हैं, 2 इधर हैं, 2 4, 2 6। अब क्या करे बेचारा, इसका कैसे पूरा होगा? ना तो अब इसे आवश्यकता है और ना तो अब इसे आवश्यकता है। इन दोनों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। 6 नहीं सर, 8 हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इनमें, बाह्य कोश में 8 हो गए। अष्टक को इन्होंने प्राप्त कर लिया, 8 हो गए। तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी क्या करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसके बीच में किसका चिन्ह लगेगा, उपसह संयोजी का। मतलब ऐसे तीर बन जाएगी। ये तीर किसकी तरफ है, ये ग्राही की तरफ है। इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर रहा है उसके तरफ है, इसके तरफ है, मतलब ये ग्राही हुआ, ग्राही हुआ। और ये क्या हुआ, ये दाता हुआ, ये वाला दाता हुआ। देगा तो अब पूरा है, लेकिन इसको भी देगा बेचारा। जैसे आप क्या करते हैं क्लास में, आपके जब क्लास में क्या होता है हम बताते हैं आपको। आपके क्लास में आपको केमिस्ट्री की कॉपी लेना है। ये है लड़का ए, ठीक, और ये है इधर लड़का, ये है लड़का ए और ये है बी। इसको चाहिए केमिस्ट्री की कॉपी, केमिस्ट्री। इसको चाहिए इसकी कॉपी, इसको क्या चाहिए, फिजिक्स की कॉपी। ना उल्टा है, देखो इसकी केमिस्ट्री की कॉपी क्या है, पूरा है। इसकी क्या है, फिजिक्स की कॉपी क्या है, पूरा है। बात को समझ से चलिए, इसकी भी केमिस्ट्री की कॉपी पूरा है। अब इस बच्चे को जो चाहिए, कौन सी कॉपी चाहिए, इसको जो है चाहिए फिजिक्स और इसको चाहिए केमिस्ट्री। तब तो भाई बड़ा अच्छा सौदा हो जाएगा। सौदा मतलब कि बड़ा अच्छी बात हो जाएगी। ये वाला क्या करेगा, ये फिजिक्स की कॉपी इसको दे देगा, जो इसकी पूरा मतलब ये फिजिक्स की कॉपी इसको दे देगा। इसकी फिजिक्स पूरा है, इसको केमिस्ट्री चाहिए ना, तो ये क्या करेगा, केमिस्ट्री देगा, फिजिक्स नहीं देगा। फिजिक्स तो इसको खुद स्वयं चाहिए पूरा करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये जो हो ये वाला, ये केमिस्ट्री कॉपी इसको दे देगा, केमिस्ट्री कॉपी इसको दे देगा। इसकी फिजिक्स पूरा नहीं है, ये तो पूरा है, ये पूरा नहीं है, अनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये इसको दे देगा अपनी फिजिक्स की कॉपी और ये केमिस्ट्री की कॉपी दे देगा। हो गया। अब इसमें कोई मतलब बात ही नहीं है, दोनों संतुष्ट हैं, दोनों लोग क्या हैं, संतुष्ट हैं। संतुष्ट क्यों हैं, क्योंकि उनको केमिस्ट्री की कॉपी चाहिए थी, तो उनको जो है केमिस्ट्री मिल गई, और उनको फिजिक्स चाहिए थी, फिजिक्स मिल गई। पूरा क्या था उनका, केमिस्ट्री पूरा था, उनका फिजिक्स पूरा था। फिजिक्स उनको चाहिए था, फिजिक्स इन्होंने दे दिया, इनको दे दिया। अब केमिस्ट्री इनका पूरा है, केमिस्ट्री इनको चाहिए तो केमिस्ट्री इन्होंने दे दिया। इन्होंने इनको केमिस्ट्री दे दिया, इन्होंने फिजिक्स दे दिया। इस तरह से क्या हुआ संबंध। अगर यहीं पर यही दोनों बालक हों, अगर सर यहीं पर यही दोनों बालक हैं, कौन है, ये ए है मान लो, और ये तुम्हारा बी है, ये बी है, ठीक, ये ए है और ये बी है। इसकी कॉपी पूरा है, सारी कॉपी कंप्लीट है, सारी कॉपी पूरा है। इसको चाहिए केमिस्ट्री और इसकी केमिस्ट्री पूरा नहीं है, तो केमिस्ट्री इससे मांगेगा, ये मांगेगा, इससे मांगेगा कि भाई केमिस्ट्री की कॉपी दे दो।
तो ये दे दे तो देगा ही, दे देगा, लेकिन बोले सोचेगा मन में मतलब इसको ज़्यादा काम की आवश्यकता ही नहीं है, इससे हर बार इसी की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी कॉपी पूरा रहती है, मतलब जो टॉपर होते हैं उनकी कॉपी पूरा रहती है, हर बार यही मांगते रहते हैं, तो ये मांगते रहेंगे, तो उतना टॉपर और उनके बीच में उतना ज़्यादा अच्छा संबंध नहीं रहेगा। तो वही बात यहाँ पर भी है। क्या हम बता रहे थे? हम बता रहे थे कि O3 जो है ऑक्सीजन और ओजोन परत के, हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु 1 2 3 हैं, इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ और इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, इसको क्रॉस से दिखा दो क्योंकि समान नहीं होना चाहिए, 2 4 एक यहाँ 5 एक 6 कर दो, और इसके बाह्य कोश में 2 2 4 2 6 होगा। इसके बीच कैसा बंध बनेगा? उपसह संयोजी बंध बनेगा। ये क्या है? ग्राही रहेगा, ये दाता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये बिंदु वाला, फिर इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा क्रॉस वाला, ये वाला इधर दे देगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, 2 हो गया, इसका पूरा हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, पूरा हो गया। मतलब बनेगा क्या? बनेगा O के बीच में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन युग्म, देखो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है, इसलिए क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनेगा जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, अगर यहीं पर एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो, तो यहाँ पर क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो 2, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 हो रहा है इसलिए डबल बॉन्ड, O के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? ये लग जाएगा उपसह संयोजी का चिन्ह लग जाएगा। किसका चिन्ह? उपसह संयोजी का, जो क्या है? एक ग्राही और ये पश्च भाग वाला दाता। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं और बहुत से एग्जाम्पल हैं। S2 SO4 है, SO2 है, H2 SO4 है, और क्या है? SO3 है। इसका कैसे होगा? तो ये इसका भी देख लेते हैं, इसका कैसे होगा। जैसे मान लो SO2 है, SO2 है, तो यहाँ पर यस लिख लो, SO2 है, यहाँ देख लो SO2 है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु, एक इधर 2 एक इधर, ठीक। अब आइए देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 2 4 2 6 रहेंगे, ठीक। सल्फर है, सल्फर का, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, सल्फर है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है। परमाणु क्रमांक सल्फर का कितना है? 16 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 10 हुआ, 6 हुआ, मतलब बाह्य कोश में इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में, तो 2 2 4 2 2 4 2 6 हुआ। अब क्या होगा? ऑक्सीजन के भी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 हुआ। ये वाला इधर आ जाएगा, यहाँ बिंदु हो जाएगा, तो ये वाला इधर चला आएगा, क्रॉस हो जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, बिंदु हो जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, बचा खाली ये, इसके 6 हैं, इधर लग जाएगा उपसह संयोजी का चिन्ह। उपसह संयोजी वाला तीर लगा दो, बस हो गया, यही हो गया। क्या? इसको अब लिख दो, O डबल बॉन्ड बन रहा है, यस, और यहाँ पर तीर O, क्या हो गया? SO2 का उदाहरण हो गया। उसके बाद SO3 की बात करें तो SO3 में भी ऐसे होगा, S2 SO4 में भी ऐसे होगा, यहीं पर। और क्या है? उपसह संयोजी यौगिक क्या है? तो ऐसे यौगिक जिसमें उपसह संयोजी बंध पाया जाता है, उपसह संयोजी यौगिक कहलाते हैं। कैसे यौगिक? जिनमें उपसह संयोजी बंध हो, जहाँ देखो उपसह संयोजी बंध हो तुरंत लगा दो, क्या है? उपसह संयोजी यौगिक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको देते हैं उपसह संयोजी यौगिक, S2 SO4 क्या है?
एक उपसह संयोजी यौगिक है। कैसा यौगिक है? उपसह संयोजी यौगिक है। तो इसी प्रकार से उपसह सहसंयोजी यौगिक होते हैं। धन्यवाद।